अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हमने पैरा सर्जेंट कांस्टेबल और ड्राइवर के रिटन टेस्ट प्रेपरेशन सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और आज के अपने इस लेक्चर में हम प्रेपोजिशंस को कवर करेंगे। प्रेपोजिशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और आप लोगों के टेस्ट में इसमें से जो है वो 1 से 2 एमसीक्यू ज़रूर आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। अब हम प्रेपोजिशंस को कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन है क्या, ठीक है। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ द पोजीशन, प्लेस, डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ अ थिंग। प्रेपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी थिंग की पोजीशन को शो करती है, प्लेस को शो करती है, उसकी डायरेक्शन को शो करती है, उसकी मूवमेंट को शो करती है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कोई चीज़ कहाँ है, ठीक है, ये कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ को कौन शो करता है? इस चीज़ को प्रेपोजिशन शो करता है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन की कुछ डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग तमाम टाइप्स को कवर नहीं करेंगे, ठीक है, डिटेल में जाके। हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रेपोजिशंस है, ठीक है, उनको जो है वो हम लोग बिल्कुल ईजी वे में कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आ जाती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रिलेटेड जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आप लोगों से। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में सबसे पहले आ जाती है ऑन, ठीक है, कि ऑन कहाँ कहाँ पे लगता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ऑन वहाँ पे लगता है जहाँ सरफेस हो, ठीक है, और ऊपर टच हो रही हो, ठीक है, कोई चीज़। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है। यूज़ ऑन व्हेन समथिंग इज़ प्लेस्ड ऑन अ सरफेस एंड टच्ड इट। यानी जब हम ऑन को तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो, ठीक है, और इसको वो टच भी कर रही हो। अब हम इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें, चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसको टच कर रही हो, ठीक है। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इस फाइल को जो है वो कंपाइल किया है, ठीक है। चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और उसको टच भी कर रही हो। अब देखें, आप लोगों के हाथ पे मोबाइल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने हाथ है, आप लोगों के मोबाइल ऊपर है, ठीक है, हाथ के ऊपर है मोबाइल। ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों का नीचे हाथ है, ठीक है, और दरमियान में खाली स्पेस है और ऊपर मोबाइल है, ऐसे तो नहीं ना होता, ठीक है। सो इसलिए जो है वो ये यहाँ पे अगर हम मोबाइल की एग्जांपल लें तो ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑन, ठीक है, कि मोबाइल कहाँ है? मोबाइल हमारे हाथ के ऊपर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए, बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पे क्यों लगा है? ऑन यहाँ पे इसलिए लगा है कि बुक जो है वो उसकी सरफेस को टच कर रही है, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सरफेस को टच कर रहे हो, ठीक है। अब बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी होती है, बुक जो है वो टेबल की सरफेस को टच कर रही होती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि टेबल है, ठीक है, ऊपर खाली स्पेस है और ऊपर बुक पड़ी है, ऐसा नहीं होता। बुक जो है वो उसके सरफेस को टच करती है, ठीक है, और उसके ऊपर पड़ी हुई होती है, ठीक है। बुक टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है, टच हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? हमने यहाँ पे ऑन ऑन लगाया, ठीक है। द मोबाइल इज ऑन द बेड, ठीक है, मोबाइल ऑन द बेड, मोबाइल इज ऑन द हैंड, ठीक है, कुछ भी आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। द मोबाइल इज ऑन द बेड। अब हमने बेड को क्यों इस्तेमाल किया, ऑन को क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, मोबाइल बेड के ऊपर पड़ा है, ठीक है, मोबाइल बेड की सरफेस के ऊपर पड़ा है, मोबाइल जो है वो बेड की सरफेस को टच कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का जो है वो यूज़ किया है। इसका की पॉइंट याद रखिएगा कि ऑन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, ठीक है, और वो टच भी कर रही हो उस चीज़ को, ठीक है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं अबव, ठीक है। इसमें जो है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं अबव को जब ऊपर हो लेकिन कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ा है ना कि ऊपर हो, ठीक है, और वो कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ टच कर रही हो, लेकिन अब हम अबव को देखते हैं, ठीक है। यूज़ अबव व्हेन समथिंग इज़ हायर बट नॉट टचिंग, ठीक है। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, ठीक है, लेकिन उसको वो टच ना कर रही हो। अब इसको हम सिंपल अल्फाज में देखें, चीज़ ऊपर हो लेकिन टच ना कर रही हो, वही बात जो मैंने आप लोगों को कही है, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, द फैन इज़ अबव द टेबल। अब देखिए, जो फ़ैन है, ठीक है, जो फ़ैन होता है वो हमारे टेबल के ऊपर होता है, हमारे बेड के ऊपर होता है, ठीक है। वो टच तो नहीं कर रहा होता डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगाएंगे अबव, ठीक है। और द लाइट इज़ अबव माई हेड। अब यहाँ पे हेड को आप लोगों की जो सर है, ठीक है, उसको डायरेक्टली तौर पे टच तो नहीं ना कर रही लाइट, ठीक है। वो हमारे सर के ऊपर है, ठीक है, उसके दरमियान में कोई जो है वो हायर लेकिन कोई स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अबव का, ठीक है। द लाइट इज़ अबव माई हेड, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑन और अबव इन दोनों का देखिए, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मेन डिफरेंस यही है कि ऑन जो है वो तब लगता है जब कोई चीज़ टच भी कर रही हो, ठीक है, और अबव हम तब लगाते हैं जब कोई चीज़ टच ना कर रही हो लेकिन वो ऊपर
ऊपर ज़रूर हो, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं जनाब जी अंडर को, ठीक है, बिल्कुल नीचे, ठीक है। अंडर का क्या मतलब है? बिल्कुल नीचे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हो, ठीक है, और वो ऑलरेडी उसके नीचे हो, ठीक है, ये ना हो कि वो बाहर से मूव करती हुई है, ठीक है, वो ऑलरेडी अगर उस चीज़ के नीचे हो। यूज़ अंडर व्हेन समथिंग इज़ डायरेक्टली बिलो अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे डायरेक्टली हो, ठीक है, तब हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तब हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो चीज़ किसी के बिल्कुल नीचे हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। अब देखिए जो बॉल है, ठीक है, जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसके नीचे पड़ी है। अब पहले तो हमने पढ़ा है ना ऊपर वाला, ठीक है, तो ये बिल्कुल नीचे उसके पड़ी है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? अंडर लगा दिया। द कैट इज़ अंडर द चेयर, ठीक है। अब कैट जो है वो जो चेयर है, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, ठीक है। वो हमने ये नहीं कहा कि वो बाहर से मूव करती आई है, हमने डायरेक्टली ये कहा है कि जो कैट है वो बिल्कुल चेयर के नीचे है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? हमने यहाँ पे लगाया है अंडर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी इन, ठीक है। इनको हम कब इस्तेमाल करते हैं? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, इन भी। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ अंदर जा रही हो, ठीक है, या वो इनसाइड हो, ठीक है। इसको हम देखते हैं। यूज़ इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ क्लोज्ड स्पेस। इनका हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है, और वो क्लोज्ड स्पेस के अंदर हो, ठीक है, क्लोज्ड स्पेस के अंदर चीज़ किसी के अंदर हो, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम इनका जब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम कर लेते हैं द बुक इज़ इन द बैग, ठीक है। अब बैग देखिए, बैग एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो जो बुक है, ठीक है, वो उसके अंदर है। बुक बैग जो है वो क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और जो बुक है, ठीक है, वो उसके अंदर है। तब हमने इसकी जगह क्या लगा दिया? हमने यहाँ इनके दरमियान जो है वो इनको जोड़ने के लिए क्या लगाया? हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है इस्तेमाल की, इनकी इस्तेमाल की है, ठीक है। वाटर इज़ इनसाइड द ग्लास। अब देखिए ग्लास एक जो है वो क्लोज्ड स्पेस है, ठीक है, और पानी क्या है? पानी उसके अंदर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया? हमने यहाँ पे जो है वो वाटर इज़ इन द ग्लास, ठीक है, हमने यहाँ पे इनका जो है वो इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप लोग इसकी जो है वो और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों का जो है वो टाइम बहुत बहुत शॉर्ट है, ठीक है, तो इसलिए सुबह आज ही है बल्कि आप लोगों का पेपर, ठीक है। सो मैंने जो है वो इसको बिल्कुल ईजी वे में जो है वो कंपाइल किया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो एक बार सुनते ही समझ आ जाए इसकी। आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ वहाँ पर बैठ के सोचना है, ठीक है। इनको जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए हैं, ठीक है। इसका की पॉइंट याद रखिएगा कि इनका हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, ठीक है, और वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, ठीक है। जैसे हमने बैग की एग्जांपल ली, हमने ग्लास की एग्जांपल ली है, ठीक है। तो उसके बाद जी हम देखते हैं अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। हमने पहले जो है वो कौन सी प्रेपोजिशन देखी? हमने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस देखी है, ठीक है। अब हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कहाँ से मूव करके आ रही हो अगर, ठीक है, तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। उसमें जी सबसे पहले आ जाता है इनटू, ठीक है। हम इनटू का कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूज़ इनटू व्हेन समथिंग मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हम जो है वो इनटू का तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़, ठीक है, बाहर से अंदर मूव करती हुई आ रही हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है चीज़ बाहर से अंदर जा रही हो, ठीक है। कोई चीज़ बाहर है, ठीक है, और वो अंदर आ रही हो, ठीक है, तो तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तब जो है वो वहाँ पे इनटू का प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ही वेंट इन टू द रूम। अब इस एग्जाम्पल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ही वेंट इन टू द रूम। अब वो जो है वो बाहर से मूव करता हुआ आया है, ठीक है, रूम में, ठीक है। वो ऑलरेडी रूम में मौजूद नहीं है, वो बाहर से मूव करता हुआ रूम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इनटू। वो आप लोगों को कुछ इस तरह सेंटेंस देंगे कि ही वेंट डैश द रूम, ठीक है। ही वेंट डैश द रूम, तो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ही वेंट इन टू द रूम। आप लोग यहाँ पे जो है वो इन द रूम भी कह सकते थे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इन टू द रूम क्यों कहा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में इन टू आ जाता है, ठीक है। और इन टू तब लगता है जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट बाहर से मूव करता हो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाए, ठीक है। द कैट जम्प्ड इन टू द बॉक्स। अब देखिए कैट जो है वो किसी ना किसी जगह से जंप करके बॉक्स पे आएगी, ठीक है। वो ऑलरेडी उस बॉक्स पे तो नहीं ना होगी, वो पहले भी किसी चीज़ पे होगी और वो वहाँ से जंप करेगी, जंप करते वो मूव करेगी, ठीक है। और जंप करते हुए जब मूव करेगी तो वो तब हम जो है वो इसके लिए कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? हम इसके लिए जो है वो इन टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम इन और इन टू, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस देखते हैं। इन जो है वो ऑलरेडी अगर कोई चीज़ इन साइड हो, ठीक है, लेकिन इन टू का अब इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ बाहर से मूव करती हुई इन साइड यानी अंदर आए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आउट ऑफ, ठीक है, बाहर आना, ठीक है। अब इसका जो है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। यूज आउट ऑफ व्हेन समथिंग मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड।
ठीक है। हम जो है वो आउट ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ इनसाइड से आउटसाइड जाए, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो अंदर से बाहर जाए, ठीक है। तब हम किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? आउट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है वो थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आप लोगों ने इसको याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही केम आउट ऑफ द रूम। अब देखिए वो जो है वो कमरे से बाहर आया, ठीक है। वो कमरे से बाहर आया, ठीक है। वो किसी क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है, बाहर आया, ठीक है, मूव करता हुआ बाहर आया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ही केम आउट ऑफ द रूम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि वो कमरे में आया है, ठीक है, वो कमरे में आया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इनटू, ठीक है। ही वेंट इनटू द रूम, ठीक है, हम यहाँ पे इनटू लगाएंगे। अगर हम उसको बाहर से अंदर लेके आए, ठीक है, अगर हम उसको अंदर से बाहर लेके जाए तो हमने यहाँ पे आउट ऑफ लगाना है, ठीक है। टेक द बुक आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो हम बुक्स को किसी चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ से किसी चीज़ को अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो है वो आउट ऑफ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं टू को, ठीक है। टू इस्तेमाल होता है मोस्टली डायरेक्शंस के लिए, ठीक है, कि कोई चीज़ किस तरफ जा रही है, ठीक है। यूज टू व्हेन मूविंग टूवर्ड्स अ प्लेस, ठीक है। हम टू का तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जो है वो किसी प्लेस की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, उसके टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल की तरफ जा रही है, ठीक है। तब हम जो है वो यहाँ पे किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? हम जो है वो टू का इस्तेमाल करेंगे कि वो किसी चीज़ किसी प्लेस की तरफ किसी किसी जो है वो जगह की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद आगे ही वॉक टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो हमने जो है वो प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मार्केट जो है वो एक प्लेस है, ठीक है, और वो प्लेस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे जो है वो किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया है? टू का इस्तेमाल किया है। देन आ गया हमारे पास फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम जो है वो यूज़ फ्रॉम व्हेन समथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है। हम यूज़ जो है वो फ्रॉम का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट करती है किसी प्लेस से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ही केम फ्रॉम लाहौर, ठीक है। यूज समथिंग व्हेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में आ गया ही केम फ्रॉम लाहौर, कि वो लाहौर से आया है, ठीक है। आई रिसीव दिस फ्रॉम माय फ्रेंड, ठीक है, मैंने ये अपने फ्रेंड से रिसीव किया है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। अब हम इनका जो है वो कुछ कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम, ठीक है। तो इस पे सबसे पहले तो देखिए कि सिचुएशन है सबसे पहले हमारे पास गिवन, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो करेक्ट प्रपोजिशन लिखी हुई है, ठीक है, इनकी रिगार्डिंग और एक्सप्लेनेशन की हुई है। अब देखिए, बुक टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है। अब बुक टेबल के ऊपर है, ठीक है, बुक जो है वो उसके ऊपर है, उसको टच कर रही है सरफेस को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फैन टेबल के ऊपर है, ठीक है। ये आप लोगों को इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने वहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप लोगों ने जो है वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके नहीं देखना, आप लोगों ने कंडीशन को समझना है, ठीक है। फैन टेबल के ऊपर है, ठीक है। अब वो टेबल के ऊपर है, टेबल को टच तो नहीं ना कर रहा, ठीक है, लेकिन उनके दरमियान में स्पेस भी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है? हमने यहाँ पे अबव को लगाना है। बॉल टेबल के नीचे है, बॉल टेबल के नीचे है, तो हमने अंडर का इस्तेमाल करना है। बुक बैग के अंदर है, ठीक है, वो किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर है बुक, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन का इस्तेमाल करना है। देन हमारे पास आ गया जी, बॉल रूम के अंदर जा रही है, ठीक है। बॉल जो है वो मूव करती हुई रूम के अंदर जा रही है, ठीक है। तो हमने इन टू को यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने जो है वो समझ के अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन समरी में अगर हम लोग को देखिए तो, ठीक है, ऑन को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर और टच कर रही हो। अब अबव को हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर हो लेकिन उसको टच ना कर रही हो, ठीक है। इनको जो है हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ अंदर हो, ठीक है, और इन टू को जब अंदर जा रही हो, ठीक है, वो। और अंडर को हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल उसके नीचे हो, ठीक है। और टू को इस्तेमाल करते हैं जब किसी किसी की तरफ जा रही हो, ठीक है, किसी प्लेस की तरफ जा रही हो, ठीक है, तब हम जो है वो टू का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद जनाब जी हमारे पास जो है वो आ गया फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब कोई चीज़ कहाँ से इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, से या कहाँ से आ रही हो, ठीक है, या जा रही हो, तब हम जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी आप लोगों के लिए जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखे हुए हैं आप, ठीक है। आप लोग यहाँ पे वीडियो को पास कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनको जितने भी यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को पास कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या वैसे आप लोगों ने यहाँ से इनको एक बार ज़रूर लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है, वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है वो सिनोनिम लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोगों ने जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है, और आप लोग अपनी जो है वो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, ठीक है। देन इसका कुछ हाफ पार्ट नीचे भी है, ठीक है, इनको भी आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। देन वीडियो को पास करके इनको भी आप लोग खुद से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। देन कुछ हाफ ये है, ठीक है।
तो ये तो जनाब जी था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो अपनी प्रेपोजिशन और सिनोनिम्स को कवर किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को जो है वो इससे हेल्प हुई हो तो आप लोगों ने इसको जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। और जो है वो अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन के पार्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो उसको ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। और इसकी जो है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की हुई है, उनको भी वॉच कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।